Now second question is, from the following particulars you are required to prepare a statement showing cost of material consumed. तो हमने स्टेटमेंट बनानी है जिसमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेस. प्रोडक्टिव वेजेस मीन्स डायरेक्ट वेजेस. परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड टू वर्क्स कॉस्ट. तो जनरल ओवरहेड कौन से होते हैं? जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं. तो आपको ये डाटा गिवन है. फिनिश्ड गुड्स का डाटा है 1 जनवरी का. रॉ मटेरियल का डाटा गिवन है. परचेजेस गिवन है रॉ मटेरियल की. प्रोडक्टिव वेजेस गिवन है. फिनिश्ड गुड्स की सेल्स गिवन है. फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 31 दिसंबर का. रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. वर्क्स ओवरहेड गिवन है. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स गिवन है. तो ये आपको पुरानी कॉस्ट शीट का डाटा गिवन है. ये पहले आपने इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेना है. इनकी पुरानी कॉस्ट शीट बना लेनी है. फिर क्या करना है? द कंपनी इज़ अबाउट टू सेंड अ टेंडर फॉर ए लार्ज प्लांट. अब कंपनी एक बड़े प्लांट के लिए टेंडर भेजना चाहती है. तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट किया कि जो मटेरियल कॉस्ट है इट वुड कॉस्ट 52,000, कि उस टेंडर के लिए हमारा मटेरियल लगेगा 52,000 का और वेजेस लगेंगी 31,200. और टेंडर प्राइस में उन्होंने प्रॉफिट सेट करना है 20% ऑन सेलिंग प्राइस. तो क्या अमाउंट हो टेंडर का, क्या टेंडर प्राइस हो, ताकि हम ये प्रॉफिट टारगेट भी अचीव कर सकें. तो कंपनी ने अब टेंडर प्राइस जो फिक्स करना है उसमें 20% वो मार्जिन भी अर्न करना चाहते हैं. और साथ में उन्होंने बोला हुआ है कि हमने अबव परसेंटेजेस, जो यहाँ पे हमें परसेंटेजेस कैलकुलेट करने को बोला था, अगर ना भी ये परसेंटेजेस बोली होती तो भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि वन ऑपरेशन में हमने करना क्या होता है, टेंडर कॉस्टिंग में हमने करना क्या है. पुरानी कॉस्ट शीट के बेस पे हम परसेंटेजेस निकालेंगे. उन परसेंटेजेस को हम टेंडर वाली स्टेटमेंट में अप्लाई कर देंगे और वहाँ से अपना टेंडर प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. सो ये मैंने फॉर्मेट रेडी किया है जिसमें हम पुरानी कॉस्ट शीट बनाएंगे. तो सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक डालना है. दैट इज़ 33,280. इसमें ऐड करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल जो गिवन है 7,59,200 और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 35,360. तो इनको ऐड लेस किया तो ये हमारे पास आ जाएगी फिगर मटेरियल कंज्यूम्ड की. तो मटेरियल कंज्यूम्ड कम्स आउट टू बी 7,57,120, जिसमें हम अब ऐड करेंगे जो हमें प्रोडक्टिव वेजेस गिवन हैं, डायरेक्ट वेजेस गिवन हैं 5,16,880. तो ये आ जाएगी प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट है 12,74,000. इसमें अब हम ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड. तो वर्क्स ओवरहेड का डाटा हमें गिवन है 1,29,220. वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी 14,03,220. इसमें अब हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंस जो कि हैं 70,161. इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिनको हम और क्या कहते हैं,
total cost. तो दैट इज़ 14,73,381. ये जो है हमने अपनी पुरानी कॉस्ट शीट रेडी कर ली, जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम भी निकाल दिया उन्होंने. देखो हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बोला था क्या क्या निकालना है. हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो हमने निकाल दिया. प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट कर दी, वर्क्स कॉस्ट कर दी, टोटल कॉस्ट कर दी. यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है वही टोटल कॉस्ट है, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमें गिवन नहीं है. तो अब तक की जितनी भी कॉस्ट हमें गिवन थी हमने सारी डाल दी. जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही टोटल कॉस्ट है. फिर हमने अब फाइंड आउट करनी है परसेंटेज ऑफ ओवरहेड्स. जो वर्क्स ओवरहेड हैं वो निकालने हैं वेजेस के ऊपर, और जो जनरल ओवरहेड की परसेंटेज है वो निकालनी है वर्क्स कॉस्ट के ऊपर. तो ये पॉइंट्स अब दोनों अब हम ई एंड एफ ये कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड टू वर्क्स कॉस्ट, सॉरी इनकी हमने निकालनी होती है डायरेक्ट वेजेस के ऊपर. तो वर्क्स ओवरहेड अब हमें कितने गिवन हैं. वर्क्स ओवरहेड हमें गिवन है 1,29,220, 1,29,220. एंड इसी ही कॉस्ट शीट में अब हम चेक करेंगे कि वेजेस कितनी गिवन है. दैट इज़ 5,16,880. तो 5,16,880. So this percentage comes out to be 25%. अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. ये किसके ऊपर, वर्क्स कॉस्ट के ऊपर. तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर गिवन 70,161 और वर्क्स कॉस्ट है 14,03,220. 14,03,220. तो इस परसेंटेज को कैलकुलेट किया तो ये आ गई 5%. जो वर्क्स ओवरहेड की परसेंटेज है वेजेस के ऊपर वो 25% है. जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की परसेंटेज है वर्क्स कॉस्ट के ऊपर वो 5% है. तो द फर्स्ट पार्ट इज़ डन. नाउ वी विल प्रिपेयर द स्टेटमेंट जिसमें हमने टेंडर प्राइस फिक्स करना है. तो कंपनी को एक टेंडर मिला है लार्ज प्लांट के लिए, उसके लिए हमने स्टेटमेंट रेडी कर लेनी है. उसमें रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा, दैट इज़ गिवन 52,000. एंड जो वेजेस हैं वेजेस का खर्चा गिवन है 31,200. तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 83,200. अब इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब ये टेंडर प्राइस सेट करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अब इसमें ओवरहेड्स की इंफॉर्मेशन जनरली गिवन नहीं होती. तो हमने जो परसेंटेजेस कैलकुलेट की हैं उन्हीं के बेस पे ये ओवरहेड्स कैलकुलेट करेंगे. तो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की परसेंटेज आई थी 25% ऑन डायरेक्ट वेजेस. तो डायरेक्ट वेजेस अब यहाँ हमने डाटा इस स्टेटमेंट का लेना है और परसेंटेज जो लेनी है वो पुरानी कॉस्ट शीट के बेस पे लेनी है. पुरानी कॉस्ट शीट के बेस पे परसेंटेज निकाली हमने 25% और इस कॉस्ट शीट में वेजेस गिवन है 31,200. तो 25% कर देंगे हम 31,200 का. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए 7,800. तो फैक्ट्री कॉस्ट comes out to be 91,000. अब हमने इसमें ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. तो वो अब हम कैसे लेंगे, उसकी परसेंटेज हमने निकाली है 5%. परसेंटेज पुरानी कॉस्ट शीट के बेस पे, डाटा इस कॉस्ट शीट का.
और वो परसेंटेज 5% किसके ऊपर निकालना है, ऑन वर्क्स कॉस्ट। याद रखना है इस चीज़ को, फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालते हैं वेजेस के बेस पे, और बाकी जितनी भी परसेंटेजेस हैं जैसे ओवरहेड्स की, जैसे कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, वो किसके बेस पे निकालना है, वर्क्स कॉस्ट के बेस पे। अब वर्क्स कॉस्ट हम इस कॉस्ट शीट की लेंगे, तो यहाँ पे ये हमारी आई है 91,000। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे बन गए 4,550, जिनको ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 95,550। तो यहाँ से अब हमें, अब क्वेश्चन में गिवन है कि कंपनी इस टेंडर में प्रॉफिट अर्न करना चाहती है 20%, और वो 20% किसके ऊपर है, ऑन सेलिंग प्राइस। तो इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अब हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, और मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, अगर 20% ऑन सेलिंग प्राइस है तो दैट इज़, क्योंकि अब हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है ही नहीं, हम 20% करें किसका, हमारे पास तो कॉस्ट है यही मेरी टोटल कॉस्ट है, तो मुझे जो रेट है वो भी ऑन कॉस्ट ही चाहिए। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, अगर 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस है तो दैट विल बी 1/4 ऑन कॉस्ट, और कह लो कि 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका हम 1/4 करेंगे 25%, तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 23,888। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस फिक्स हो जाएगा, जो हमारा टेंडर प्राइस हमने भेजना है कोटेशन में, वो होएगा 1,19,438। अगेन प्रोसीजर वही था जो हमने लगाया है, जैसे मैं पहले जितने भी लेक्चर्स दिए हैं वन ऑपरेशन पे, सब में मैंने बताया पुरानी कॉस्ट शीट पहले बनाएंगे, उसके बेस पे परसेंटेजेस ओवरहेड्स की फाइंड आउट करेंगे, और उसके बेस पे अब हम नई कॉस्ट शीट, टेंडर कॉस्ट शीट तैयार कर देंगे। उन परसेंटेजेस का इस्तेमाल हम इस न्यू कॉस्ट शीट में करेंगे, और वहाँ से टेंडर प्राइस हम फाइंड आउट कर लेंगे। Students, if you have any doubt, you can ask me in comment section. Thank you. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.